हेलो स्टूडेंट, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से तक्षशिला ड्रीम एकेडमी के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो क्लॉक एंड टाइम के रिगार्डिंग लेक्चर सेकंड को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने लेक्चर फर्स्ट लगाया था, जिसके अंदर क्लॉक के रिगार्डिंग हमने कुछ बेसिक बातों को डिस्कस किया था, साथ ही में हमने जो है एंगल फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन देखे थे। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम टाइम पता करने के रिगार्डिंग एंड वाटर एंड मिरर इमेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। इसके अलावा मैक्सिमम अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, तो जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इस लेक्चर का बेनिफिट जो है वो मिल सके। अगर आप अपने हमारे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू स्टूडेंट है तो अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे, तो जो आने वाले रीजनिंग के रिगार्डिंग जितने भी फ्री लेक्चर है सभी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। बाकी लास्ट जितने भी अपने लेक्चर लगे हैं सभी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, तो वहां पे आप जो है क्लिक करके लास्ट जितने भी लेक्चर हमने लगाए हैं उनको जो है देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके जो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक चीजों को डिस्कस किया था, साथ ही में हमने इसके कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, जहां पे जनरली एंगल को फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। बेसिक मेथड एंड अपने पास ट्रिक या फार्मूला मैं कह सकता हूं, दोनों ही मेथड से हमने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो आप जो है लास्ट लेक्चर लगा के इन सारे जो क्वेश्चन को देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया था, क्या इनका प्रॉपर जो मेथड रहेगा इनको सॉल्व करने के रिगार्डिंग। तो आज जो है हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे लेक्चर का, इसका जो टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा और आज के लेक्चर का जो क्वेश्चन नंबर अपना ये फर्स्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये चीज को डिस्कस करेंगे कि टाइम कैसे निकाल सकते हैं। देखो लास्ट जो अपना क्वेश्चन था वो तो ये था कि एंगल हमें पता करना होगा 5:41, यानी आवर दिया गया है, मिनट दिया गया और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको पता करना है। पर आज का क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। यहाँ पे दिया गया एट द वर्ड टाइम बिटवीन 8 to 9 o'clock मिनट एंड आवर हैंड मेक 80 डिग्री एंगल। तो एंगल हमने बताना है कि कौन से टाइम पे बनाएगा, मतलब जनरली मिनट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है बताना होगा कि कितने मिनट पे एंगल बन रहा होगा। देखो क्वेश्चन को करने के दो मेथड रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहला तो अपना फार्मूला ही रहने वाला है। फार्मूला यहां पे हमको पता है कि एंगल इक्वल होता है 30h माइनस 11m/2। ठीक है, तो यहां पे h की जगह पे आवर की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 8 से 9 के बीच में 80 डिग्री का एंगल, यानी 8 से 9 बजे के बीच की बात की गई है कि यहां पे आवर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में जो 80 डिग्री का एंगल कितने मिनट पे बनेगा। तो एक चीज तो सिंपल सी आपको क्लियर है कि अपनी आवर हैंड लगभग यहां पे होनी चाहिए। आवर हैंड यहां पे होगी, यहां से यहां तक का 30 डिग्री 60 डिग्री और लगभग यहां पे अपने पास एंगल बन जाएगा, मतलब 5 और 6 के बीच में यहां पे अपने पास लगभग जो मिनट हैंड होगी, तो यहां पे जो अपना एंगल बनेगा वो 80 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि हर एक आवर के बीच का गैप जो है 30 डिग्री का होता है। तो यहां पे 30 डिग्री कंप्लीट किया, यहां पे 30 डिग्री कंप्लीट किया, 30 और 30 60 और हाफ कंप्लीट करेंगे तो 70 75 लगभग यहां पे 80 डिग्री कंप्लीट अपना बनेगा। इसी तरीके से एक एंगल अपना आगे भी बनेगा, क्योंकि यहां तक 30 डिग्री, आगे यहां तक 60 डिग्री, तो 11 के लगभग बाद में अपना एंगल बनेगा। जो भी एंगल बन रहे होंगे वो यहां से हम निकाल लेंगे अपने इस फार्मूला से। तो फार्मूला के थ्रू ही हम वैल्यू को पुट करने वाले हैं। बाकी इसकी एक ट्रिक भी रहेगी अपने पास, बड़ी शानदार ट्रिक है, पर वो जनरली अपने पास देखो जो एंगल पे अप्लाई होती है, 0 डिग्री एंगल हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हो गया, 90 डिग्री हो गया, मतलब कि 30 के मल्टीपल जो एंगल होंगे इन पे एक्यूरेट अप्लाई होती है। तो आपने जो अप्लाई उस ट्रिक को करना है वो इन्हीं एंगल पे करना है। इसके अलावा कभी भी इस तरीके के एंगल दे दिए जाए, 75 डिग्री एंगल बता दो, 80 डिग्री एंगल बता दो, अपने पास 110 जो अपने पास जो है 110 डिग्री एंगल सॉरी बता दो, 110 डिग्री का मतलब एंगल बता दो कि क्या अपने पास जो कितने मिनट में बनेगा। तो उसके लिए आपने इस फार्मूला को ही जो पुट करना है और इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को करके देख लेते हैं, फिर आपको काफी सारी चीजों का पता चल जाएगा और उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, सबसे पहले देखो h को पुट करना है, यानी आवर को पुट करना है 30h, मतलब कि कितने आवर पे एंगल बनेगा। तो 8 बज के कुछ मिनट पे ही बनेगा ना,
8 से 9 बजे के बीच की जरूर बात की गई है, पर 9 बजे से पहले बनेगा एंगल 8 बजकर कुछ मिनट पे। तो h मैंने 8 पुट कर लिया, -11 m हमें निकालना है, तो m को इसी तरीके से रहने दो, डिवाइडेड बाई 2। अब एंगल पहले तो पता करते होते थे, अभी हमें एंगल दिया गया है 80 डिग्री, तो यहां पे पुट कर दो 80 डिग्री। अब मैंने आपको बताया कि एंगल 2 बार बनेगा, क्योंकि अपने पास जनरली कुछ एंगल ऐसे होते हैं जो 2 बार बनते हैं एक आवर में। तो यहां पे अगर 2 बार एंगल बनता है तो एक बार जो एंगल को आपने पॉजिटिव लेना है और एक बार एंगल को नेगेटिव के अंदर लेके आप उसका जो है आंसर निकालोगे। तो पॉजिटिव वाला पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहां पे अगर इसको सॉल्व करें तो 8 या 24 240 बनेगा, -11 m/2। यहां पे हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे 2, तो यहां पे 0 8 2 480 बन जाएगा, -11 m। आपका जो एलसीएम लेने का कोई भी मेथड हो उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। इक्वल क्या है जी, प्लस का 80। अब यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इधर जाके 80 से गुना हो जाएगा, 160 बनेगा, और इक्वल इधर क्या बन जाएगा 480 -11 m। क्लियर यहां तक। अब 480 इधर आके क्या होगा जी, माइनस होगा। 160 में से अगर 480 को मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 320 बचेगा। ठीक है, 0 2 3 320, यहां पे 320 है, 320 किसके इक्वल है, माइनस के 11 m। और 480 इधर आया तो वो भी माइनस का होगा। यहां पे माइनस प्लस की भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमेशा इसको पॉजिटिव में रखना है। अब 320 को आपने भाग देना है किससे, 11 से। 320 को 11 से मैं भाग देकर देखता हूं कितना बन रहा है अपना, 11 दूने 22, 10 और 0 100 बन गया। 9 पे चला जाएगा, 11 9 99, तो 1 बच गया। अब जो बचा हुआ है इसे आगे डिवाइड नहीं करना, पॉइंट के अंदर नहीं लेके जाना, आप इतना लिख लो 29। तो 29 अपना मिनट आया है। उसके बाद में जो 1/11 जो बनेगा ये सेकंड है। यहां पे अपने पास ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वैल्यू अपने पास इसी तरीके से आएगी। तो 29 मिनट 1/11 सेकंड पे अपना एंगल बन रहा है। तो यहां पे आप क्या बोल दोगे, यहां पे जो भी अपना आंसर होगा उसी को आपने मार्क करना है। तो अपना आंसर बन जाएगा जी करेक्ट इसका 29 मिनट 1/11 सेकंड। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। मतलब कि 8 से 9 बजे के बीच का जो फर्स्ट 80 डिग्री का एंगल है वो कब बनेगा, 29 मिनट और 1/11 सेकंड पे बन जाएगा। 8:29 मिनट है ये, 1/11 सेकंड। तो ये वाला ऑप्शन आपका होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वहां पे। फिर वहां पे थीटा की वैल्यू क्या ली होगी, नेगेटिव में ली होगी। अब नेगेटिव में भी लेके इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू को हम नेगेटिव के अंदर रखें, -80 करें तो अपना आंसर क्या आएगा, 8 3 24 240 बनेगा। वही वापिस से फिर से -11 m/2। ठीक है, यहां पे एलसीएम लेना होगा अगेन उसी तरीके से, माइनस का 80, 480 बना, -11 m, और सारे के नीचे आ जाएगा 2 इधर जाके वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 160 बन जाएगा, इक्वल है जी 480 माइनस का 11 m। अब 480 इधर प्लस का है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 160 माइनस का 480। बस यहां पे ही ये अपने पास जो है थोड़ा सा चेंज होगा क्वेश्चन। देखो यहां तक बिल्कुल सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरीके से भी है। उसके बाद में आप कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये इधर आएगा तो एक बार तो ये माइनस होगा और एक बार ये दोनों क्या है, माइनस माइनस करके प्लस हो जाएंगे। तो यहां पे अगर प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 4 1 4 5 और 1 6 640, 64 बन गया ये। और यहां पे माइनस है और माइनस का 11 m है, तो माइनस से माइनस कैंसल, m इक्वल क्या आ जाएगा 640/11। ठीक है, m इक्वल क्या आया अपने पास 640/11। अब इसको आप भाग करके देख लो कितना बन रहा है, 600 अगर 40 को मैं 11 से भाग दूंगा तो ये सबसे पहले 5 पे जाएगा, 90 फिर 8 पे चला जाएगा 2। तो 58 मिनट 2/11 सेकंड। ये मैंने आपको बताया था कंप्लीटली कभी भी डिवाइड नहीं होता। तो सेकंड अपने पास जो एंगल बन रहा है वो 58 मिनट और 2/11 सेकंड पे बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे दोनों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको दिया जाए, क्योंकि कभी कभी तो देखो दोनों ही अपने पास दे देता है, कभी कभी दोनों में से एक दिया जाता है। तो आप एक चीज को और भी समझ लोगे कि एंगल को जब हम पॉजिटिव में रखेंगे ना, जब एंगल को पॉजिटिव में रखा जाता है, पॉजिटिव का मतलब है कि मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस ना करे। ठीक है, जब यहां पे अपने पास 8 बजे का टाइम था
तो मिनट हैंड यहां पे थी, तो ये अपने पास मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करने से पहले जो एंगल बनेंगे वो सारी पॉजिटिव के अंदर बनेंगे। जब अपने पास मिनट हैंड जो है आवर हैंड को क्रॉस कर जाएगी तो वो वाले एंगल जो अपने पास नेगेटिव का जब हम लेंगे यहां पे एंगल, तब अपने पास वो वाला टाइम निकल के आएगा। तो कभी कभी तो क्या होता है, देखो आपको जनरली सीधा क्लॉक बनाने से पता चल जाता है कि मान लो अपने पास 29 यहाँ पे लगभग 40 मिनट होते हैं, 40 मिनट से छोटा कोई मिनट दिया ही नहीं गया, तो वहां से आपने समझ आना है कि एंगल को आप नेगेटिव के अंदर रखो, तो यहां पे आवर हैंड को क्रॉस करके मिनट हैंड आगे निकल गई होगी, वो वाला अपने पास मिनट निकल के आएगा। तो वहां से बड़ा इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखते हैं इसके साथ के आगे भी 3-4 क्वेश्चन, तो जो ये जो अपने पास बेसिक चीजें हैं और बढ़िया से आपको क्लियर हो। और इसके अलावा जो मैंने आपको ट्रिक की बात की थी वो ट्रिक भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो जो देखो जनरली अपने पास पेपर के अंदर काफी बार ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो 30 का मल्टीपल दिया जाए, क्योंकि मैक्सिमम तो यही दिया जाता है कि 30 के मल्टीपल एंगल दिए जाते हैं, तो वहां से अपने पास करना काफी इजी होने वाला है क्वेश्चन। जैसे कि 5 से 6 बजे के बीच में आपको एंगल पूछा गया है कि आप बता दो 30 डिग्री का एंगल अपने पास कितने मिनट पे बनेगा। तो 5 से 6 आवर हैंड अपने पास 5 और 6 के बीच में होगी। आप मान लो कि आवर हैंड है, कभी भी 30 का मल्टीपल दिया जाए ना तो इसी तरीके से मानो पहले, या फिर ऐसे करते हैं हम बेसिक से करके देखते हैं। बेसिक से करते हैं, 30 डिग्री का भी 2 बार बनेगा, आवर हैंड यहां पे होगी, मिनट हैंड एक बार यहां पे होगी, एक बार यहां पे होगी, 30 और 30 डिग्री, ठीक है, 2 बार बन रहा है। तो यहां पे दोनों के जो अपने पास मिनट बन रहे हैं दोनों के दोनों हम निकालेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव के अंदर लेते हैं थीटा को, 30 इक्वल क्या है 30h। h क्या होगा, 5 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 5 बजकर कुछ मिनट पे बनेंगे, -11m/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, ये 150 बन जाएगा, -11m/2। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा जी 300 -11m/2 इक्वल है जी 30 के। अब ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 30 दोनों बनेगा 60, 60 इक्वल है जी 300 -11m। ठीक है, 300 इधर जाके माइनस हो जाएगा 60 से, तो 240 इक्वल बनेगा -11m। अब देखो 300 इधर गया तो 300 माइनस का था, तो ये भी माइनस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 240 बटे अपने पास आया 11, क्योंकि यहां पे m की वैल्यू निकालेंगे तो 240 को 11 से भाग देना होगा, 11 दूने 22 बनेगा, 2 अगेन आया तो 1 पे चला जाएगा, 11 एकम 11, तो यहां पे अपने पास कितना बचा, 9 बच गया। अब ये 9 11 से भाग नहीं हो रहा, मतलब कि 21 मिनट 9/11 सेकेंड, ये पहले वाला एंगल आया है। जब हमने थीटा को पॉजिटिव के अंदर रखा तो अपने पास फर्स्ट आंसर आया 21 मिनट 5:21 मिनट 9/11 सेकेंड। क्लियर सभी को? तो 21 मिनट देखो कहां पे होंगे, 21 मिनट कहां पे होंगे, आवर हैंड यहां पे होगी और मिनट हैंड लगभग यहां पे होगी। तो मिनट हैंड अभी तक आवर हैंड को क्रॉस नहीं किया है, मतलब थीटा हमने जब पॉजिटिव में रखा तो मिनट हैंड ने आवर हैंड को क्रॉस नहीं किया था, उससे पहले अपने पास मिनट बन रहे हैं और वहां पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसको अगर नेगेटिव के अंदर हम रखते तो क्या होता, इसको नेगेटिव में रखते तो यहां पे ये भी नेगेटिव में होता, यहां तक तो देखो सेम ही होता बिल्कुल, ठीक है। और यहां पे अपने पास जो है ना, इसके बाद में पिक्चर चेंज होती, तो यहां से रफ कर देते हैं हम, इतना रफ कर देते हैं, ठीक है, यहां से पिक्चर चेंज हो जाती क्योंकि यहां -30, इसको इधर जाके जब गुना करेंगे तो माइनस का 60 बनेगा और इधर क्या है, इक्वल क्या है 300 प्लस का माइनस का 11m। अब 300 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 30 माइनस का 3, सॉरी माइनस का 60, क्योंकि ये माइनस का 60 है, और माइनस का 300 इक्वल क्या है जी माइनस का 11m। ठीक है, माइनस का 300 माइनस का 60 माइनस का 360 बन जाएगा, -360 इक्वल माइनस का 11m। तो पहले तो अपने पास जो माइनस करने पे 240 बना था, अब वो 360 बन रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस बन जाएगा। तो 360 को आपने जस्ट भाग दे के देखना है किससे, 11 से, और अपना करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 11 3 33, 11 दूने 22, तो 8, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 32 मिनट 8/11 सेकेंड आंसर अपने पास आ रहा है। तो आप लिख दो 32 मिनट, सेकेंड एंगल का बन रहा है 5:32 मिनट 8:11 सेकेंड। तो ये वाला अपने पास जो 32 मिनट वाला, यानी कि यहां पे जब मिनट हैंड ने आवर हैंड को क्रॉस कर लिया था तो 32 मिनट लगभग यहां पे है। तो ये देखो आवर हैंड को क्रॉस करके जब आगे निकल गई है तो माइनस का जब हमने एंगल रखा तब ये वाली मिनट निकल के आई है।
तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि पेपर के अंदर मान लो कि कभी अपने पास ये वाले ऑप्शन हो, अपने पास आवर हैंड से पहले मिनट हैंड का कोई ऑप्शन ही ना हो, तो आपको डायरेक्टली क्या ट्राई करना होगा, फिर थीटा को या एंगल को आपने माइनस के अंदर रखना होगा और वहां से आप करेक्ट आंसर इसका बता दोगे। तो आई होप अभी ये क्वेश्चन क्लियर है। अब मैंने आपको बताया कि जब अपने को 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री यानी कि 30 का मल्टीपल अगर एंगल आगे दे दे तो उसको आप किस तरीके से ट्राई कर सकते हो। यहां पे एक बड़ी शानदार सी ट्रिक है, इस सारे को रफ करते हैं क्योंकि बेसिक मेथड तो लगभग सभी को क्लियर हो गया होगा कि बेसिक से किस तरीके से करना है। यहां पे अब मूव करते हैं जी ट्रिक के ऊपर। तो यहां पे ट्रिक क्या रहेगी, आपने जस्ट इतना याद रखना है 12/11 से गुना करना है मिनट को। अब कौन से मिनट को 12/11 से गुना करना है, 12/11 एक वैल्यू है अपने पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो यहां से हम डायरेक्टली टाइम बता सकते हैं कि अगर एंगल दिया जाए कितने डिग्री का एंगल कितने मिनट में बनता है, ये चीज को हम डायरेक्टली बता सकते हैं। जस्ट आपने गेस करना है कि 30 डिग्री एंगल कितने मिनट के बाद में कंप्लीट हो रहा है। किस तरीके से, 5 और 6 के बीच में पूछा गया है कि कितने अपने पास मिनट पे 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 5 से 6 के बीच में देखो आवर हैंड कहां पे होगा, तो आवर हैंड को आपको मान लो कि कभी कभी ना यहां पे कैलकुलेट करना आए तो आप लगभग बीच में रख लिया करो, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लिया करो। 30 डिग्री का एंगल कहां बनेगा, आवर हैंड मान लो यहां पे है तो यहां तक का क्या 30 डिग्री बन जाएगा। क्लियर सभी को। अगर अपने पास यहां पे जो आवर हैंड 5 और 6 के बीच में हो तो अपने पास कितने मिनट के बाद में एंगल बनेगा, तो यहां पे लगभग मिनट हैंड कहां पे होगी, लगभग यहां पे होगी, जो मैंने सेकंड अपने पास साइन लगाया है, लगभग मिनट हैंड यहां पे होगी। कितने मिनट के बाद में होगी मिनट वाली सुई, तो यहां पे एग्जैक्ट 20 मिनट अपने पास बनते हैं, 20 मिनट के बाद में अपने पास एंगल बनेगा। क्लियर ये चीज। देखो यहां पे अप्रोक्सीमेट कितने मिनट के बाद में, ये वाले आपने मिनट यूज करने होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। तो ठीक जिस मिनट के बाद में एंगल बनता है, 20 मिनट के बाद में एंगल बनता होगा लगभग, तो 20 को आपने गुना कर देना है जस्ट 12/11 से। क्लियर सभी को, 20 को आपने गुना कर देना है 12/11 से। तो यहां पे बस इतना ही करना है और अपना आंसर आ जाएगा 12 दूना 24, 240 बनेगा। 240/11, क्या हमने पहले 240/11 ही निकाला था, बिल्कुल जी यही निकाला था। तो 240 को आप 11 से भाग देकर देख लो, 11 दूने 22, 20, 11 एकम 11, तो 9, तो 21 मिनट 9/11 सेकेंड। क्या अपना ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहां पे जस्ट आपने एक क्लॉक को बनाना होगा पेपर के अंदर और वहां पे आपने देखना है कि ठीक कितने मिनट के बाद में ये वाले जो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ये वाले जो मिनट दिए गए हैं, कितने मिनट के ठीक बाद एंगल बनता होगा लगभग। तो 20 मिनट के बाद में इसको 12/11 से गुना कर देना है। क्लियर। अब यहां पे ये वाला तो पहले वाला तो एंगल हमने निकाला जब मिनट हैंड ने आवर हैंड को क्रॉस नहीं किया था। सेकंड मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस भी तो करेगी, तो जब हम अपने पास मिनट हैंड को आवर हैंड से क्रॉस कराएंगे तो सेकंड एंगल कब बनेगा, वो कितने टाइम पे बनेगा उसको भी देख लेते हैं। देखो जब मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर जाएगी तो लगभग अपने पास जो एंगल बनेगा, सेकंड वाला एंगल बनेगा, वो बनेगा लगभग यहां पे। क्या यहीं पे बनेगा, सेम मान लो आवर हैंड बीच में है तो यहां तक का 30 डिग्री अगेन कंप्लीट हुआ, क्योंकि एक आवर के बीच का जो अपने पास गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो एक आवर यानी 30 डिग्री यहां पे बन रहा है। ठीक, कितने मिनट के बाद में, 30 मिनट के बाद में एंगल बन रहा है। क्लियर। ठीक कितने मिनट के बाद में बन रहा है, क्योंकि 6 पे मिनट कितने होते हैं 30, तो आपने 30 को गुना कर देना है किससे, 12/11 से। क्लियर। 12 तिया 36, 360/11। तो क्या वो सेम आया था 360/11, बिल्कुल सेम आया था। 360 को आप गुना करके देख लो 11 से, 11 तिया 33 और 11 दूना 22, तो 8, 32 मिनट 8/11 सेकंड अपने पास आंसर बन रहा है। तो ये वाला भी आंसर अपना मैच हो गया, तो बिल्कुल अपना सही है। तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो, क्योंकि पेपर के अंदर फिर से मैं बता दूं कि जनरली 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री इस तरीके के एंगल ज्यादा पूछे जाते हैं, 0 डिग्री का मैक्सिमम पूछ लिया जाता है। तो वहां पे अपने पास ये वाली ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो। जस्ट एक नंबर को याद करना है कि कौन से नंबर से गुना करना है, 12/11 से गुना करना है। क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। 7th नंबर क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट जो है। 7th नंबर के अंदर पूछा गया है 60 डिग्री का एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको जो अपना सेकंड मेथड ट्रिक वाला था उसी मेथड से मैं ट्राई करने वाला हूं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन बनेगा। 3 से 4 के बीच में 60 डिग्री का एंगल बताना है, 3 से 4 बजे के बीच में।
अवर हैंड को मान लो लगभग अपने पास यहां पे है, अवर हैंड लगभग यहां पे है, तो पहले वाला एंगल निकाल लेते हैं जब मिनट हैंड ने अवर हैंड को क्रॉस नहीं किया था। अगर अपने पास यहां पे जो अवर हैंड है तो यहां तक का 30 डिग्री, क्लियर, यहां तक का अपने पास 30 डिग्री बन जाएगा, यहां तक का बन जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री और 30 डिग्री कितना बन गया, 60 डिग्री। ये कितने मिनट दिए गए हैं, ये मिनट दिए गए हैं जी 5। 5 मिनट के बाद में एंगल बनता है, क्लियर। तो 5 को आप गुना कर दो 12/11 से, 12 पांजे बन जाएगा जी 60, 60/11, क्लियर। 60/11 को जब मैं यहां पे भाग दूंगा, 60 को मैं भाग दूंगा जब 11 से, 11 पांजे 55, 5। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 मिनट 5/11 सेकंड पे पहला एंगल बन जाएगा अपने पास। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सबसे इजी मेथड है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 3:05 मिनट 5/11 सेकंड पे पहला एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का, क्लियर। सेकंड एंगल को भी देख लेते हैं, सेकंड एंगल कब बनने वाला है। तो सेकंड एंगल जब अपने पास आवर हैंड मिनट हैंड को क्रॉस कर, मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर गई होगी, यहां पर 30 डिग्री, यहां पे 60 डिग्री, लगभग मिनट हैंड यहां पे होगी। मान लो आवर हैंड देखो बिल्कुल बीच में नहीं होगी। मैंने ये आपको अप्रोक्सीमेट काउंट करने का मेथड बताया है, क्योंकि यहां पे जब अपने पास 30 डिग्री 30 मिनट से जब मिनट हैंड आगे जाएगी या 30 मिनट पे होगी मिनट हैंड, तब आवर हैंड बिल्कुल बीच में होगी। अभी थोड़ा सा पीछे होगी, वो कोई चक्कर नहीं है। यहां पे जस्ट हमने ये वाले मिनट निकालने हैं, कितने मिनट के ठीक बाद एंगल बन रहा है, तो 25 मिनट के ठीक बाद एंगल बन रहा है, क्लियर। इसलिए हम यहां पे इसको बीच में मान के भी कर सकते हैं। तो यहां तक का 30 डिग्री और यहां तक का 30 डिग्री 60 डिग्री बना, तो 25 मिनट के बाद में एंगल बन रहा है। 25 मिनट के बाद में एंगल बन रहा है, तो 25 को गुना कर देना है किससे, 12/11 से, 25 × 12/11, ठीक है। तो यहां पे आप जो है इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 12 5 60, 0 6, 12 दूने 24 और 6 अपने पास बनेगा 30। 300/11, 300/11 को सॉल्व करो, 11 दूने 22, 11 7 77, तो यहां पे 27 मिनट और 3/11 सेकंड अपने पास बन रहा है सेकंड एंगल। 3:27 मिनट 3/11 सेकंड पे अपने पास सेकंड एंगल बन जाएगा, क्लियर। आई होप ये वाला मेथड सभी को ज्यादा बढ़िया लगा होगा। पहले वाला मेथड भी ट्राई कर सकते हो। मान लोगे कभी अपने पास पूछ ले यहाँ पे 55 डिग्री का एंगल बताओ, तो फिर इस मेथड से कभी भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे फिर इस मेथड से गलत हो सकता है। अगर अपने को 30 का मल्टीपल देता है या 0 डिग्री का एंगल देता है, फिर आप इस मेथड से कर सकते हो, बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर आने वाला है। बस यहाँ पे इसके अलावा अगर एंगल पूछ ले तो आपने 30h - 11m/2 फार्मूला का यूज करना है, और वहां पे एक बार पॉजिटिव रखो एंगल को, एक बार नेगेटिव, और अपना आंसर बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 1 नंबर, 4 से 5 बजे के बीच में पूछा गया है, नीडल विल कोइंसाइड। तो यहाँ कोइंसाइड का मतलब होता है जी दोनों एक दूसरे के साथ मिले, एक साथ मिलना होता है, या मैं कह सकता हूं कि 0 डिग्री के एंगल की बात कर रहा है। कौन से एंगल की बात कर रहा है, 0 डिग्री के एंगल की। कितने बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में। 4 से 5 बजे का बीच का टाइम ये होगा, आवर हैंड अपनी यहां पे होगी लगभग, ये 4 से 5 बजे के बीच का टाइम है। तो 4 से 5 के बीच में कब आवर हैंड और मिनट हैंड एक साथ होगी, मतलब मिनट हैंड 4 बजे यहां से चली, चलती चलती अपने पास यहां पे पहुंची, तो 4 से 5 के बीच में लगभग अपने पास यहां पे वो मिल जाएगी। मिनट हैंड कहां पे होगी, यहां पे होगी ना। कितने मिनट के बाद में होगी, यहां पे 20 मिनट है, 20 मिनट के बाद में है, तो 20 को गुना कर दो 12/11 से, बस सिंपल है। 12 दूना 24, 240/11 बन रहा है। 240 को आप गुना करो, डिवाइड करोगे जब आप 11 से, 11 दूने 22 बनेगा, 2 11 एकम 11, तो 9, 21 मिनट 9/11 सेकंड। तो आप बोल सकते हो कि 4:21 मिनट 9/11 सेकंड पे दोनों जो नीडल है कोइंसाइड होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम फार्मूला से भी करके देख लेते हैं, क्योंकि ये ना होगी कुछ स्टूडेंट के माइंड के अंदर क्वेश्चन हो कि क्या ये अपने पास फार्मूला से भी सेम आंसर आएगा, तो उससे भी मैं आपको करके बता देता हूं, या आप खुद ट्राई कर लेना एक एक क्वेश्चन को, बिल्कुल अपने पास सेम आंसर बन रहा होगा। तो इसको अगर फार्मूला से करें, एंगल बताया गया है जी 0 डिग्री इक्वल 30h, h क्या है जी 4 बजे, तो 4 बजे 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, -11m हमें निकालना है, मिनट हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय है जी 2, 4 × 12 120 बनेगा, -11m/2,
ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं तो 240 बनेगा माइनस 11m यहाँ पे बन जाएगा जी 2। इक्वल क्या था जी, इक्वल था जी यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बताना है ना, 2 उधर जाके जब गुना होगा तो 0 ही बन जाएगा, जब 2 को उधर जाके हम गुना करेंगे 0 से तो 0 ही बन जाएगा। अब यहाँ पे 240 प्लस में है, इधर जब 240 जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस 240 इक्वल माइनस का 11m। क्लियर, तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल, तो वही अपने पास सेम बन गया 240/11 इक्वल किसके है, ये मिनट के। इसको सॉल्व करोगे तो 21 मिनट 9/11 सेकेंड ही आंसर आएगा। तो बिल्कुल अपना ये मेथड सही है। 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इन सभी के लिए ये सेम रहेगा। बस आपने गैस करना है कि ठीक कितने मिनट के बाद में एंगल बन रहा है। 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में मिरर एंड वाटर वाले क्वेश्चन करेंगे, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास, लगभग हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे पूछा गया है जी 10 और 11 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा। 10 और 11 बजे के बीच में, तो आवर हैंड कहां पे, आवर हैंड 10 और 11 के बीच में लगभग होगी जी यहां पे, आवर हैंड यहां पे मान लो। क्लियर, मिनट हैंड कहां पे होगी, मिनट हैंड की बात करनी है, क्योंकि हमें जस्ट क्या चाहिए, कितने मिनट के बाद में ठीक एंगल बनता होगा। 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन अपने पास यहां पे बनेगा। क्लियर, स्ट्रेट लाइन तो यहां पे बनेगा ना, क्योंकि 12 जो ऑपोजिट है 6 के, 11 ऑपोजिट किसके होगा अपने पास 5 के, तो 10 ऑपोजिट किसके है 4 के। तो आवर हैंड 10 से आगे निकल चुकी है, मतलब मिनट हैंड भी इस 4 से आगे निकल गई होगी, यहां पे 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो कितनी मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में, तो 20 को गुना कर दो 12/11 से, तो 12 दूना 24, 240/11, तो वही अपने पास 9 बटे आ जाएगा, सॉरी 11 दूने 22, 21, 9/11 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम आ जाएगा। इसको अगर भाग करें 11 दूने 22, 2 11 एकम 11, तो 9 बटे अपने पास बन रहा है जी 11। ठीक है, 21 मिनट 9/11 सेकंड पे ये वाला एंगल अपने पास बन जाएगा। 180 डिग्री वन टाइम ही बनता है, और ये अपने पास आवर हैंड को क्रॉस करने से पहले ही बनेगा, मतलब मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस करने से पहले ही बन रहा है ना, कि मिनट हैंड अपने पास लगभग यहाँ पे है, आवर हैंड यहाँ पे है। तो इसको फार्मूला से भी सॉल्व करके देख लो एक बार, सेम आंसर बन रहा है। 180 डिग्री किसके इक्वल है, 30h, तो 30 × 4 माइनस 11m/2, 4 × 12, 120 माइनस 11m/2, 180 है। इसको अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2, 12 दूना 24, 240 माइनस 11m, तो ये इधर जाके 180 से गुना करेंगे 2 को जब इधर जाके, तो 360 बन जाएगा, यानी 360 इक्वल है 240 माइनस 11m के। 240 इधर आके जब माइनस होगा, 240 को इधर जाके जब माइनस करेंगे 360 में से, 120 बन रहा है। क्या यहाँ पे कोई गड़बड़ की हमने, 30h माइनस 11m/2, 180 ठीक है बिल्कुल ये वाला। तो 4 × 12, 120 बना, 240 बना, 360 बना, मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी हमने। 30h माइनस, देखो h की जगह हमने वैल्यू गलत पुट कर ली, क्योंकि 4 बज के कुछ मिनट पे थोड़ी बन रहा है, 10 बज के कुछ मिनट पे बन रहा है। सॉरी, देखो कभी कभी गलतियां हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दोबारा से करते हैं। यहाँ पे मैंने आवर की वैल्यू 4 पुट कर ली थी, बट 10 पुट करनी है, क्योंकि 10 बजकर कुछ मिनट का एंगल बनेगा। मैंने यहाँ पे ये वाला जो अपना ट्रिक वाला जो मेथड था ये मेरे माइंड के अंदर रह गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। तो 300 को जब हम 30 को जब 10 से गुना करेंगे तो 300 बन जाएगा, 300 माइनस 11m/2। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे इसका, तो ये 2 बनेगा, यहाँ पे ये 600 बन जाएगा, 600 माइनस 11m, और ये 2 तो उधर हम ले गए थे तो 360 बन गया था, मतलब 180 था, 2 को उधर जाके गुना किया था 360 बन गया था। 360 इक्वल है जी 600 माइनस 11m, 600 इधर जाके 360 से माइनस होगा, 360 माइनस का 600 इक्वल माइनस 11m। तो 600 में से जब 360 जाएगा तो 240 बनेगा। क्लियर, 0 4 5 में से 3 गया 2, 240, तो वो सेम बन गया। 240 अपने पास इक्वल है
11 m के, तो m की वैल्यू सेम वही आ जाएगी 21/9/11 सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पे 21 मिनट और 9/11 सेकेंड पे ही एंगल बनेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सॉल्व करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन को। 10th नंबर क्वेश्चन देखो, 3 से 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल हमें बताना है। 90 डिग्री का एंगल 3 से 4 बजे के बीच के टाइम में अपने पास कब बनेगा? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने रखा यहां पे, क्योंकि देखो 3 से 4 बजे के बीच की बात की गई है। तो 3 से 4 बजे के बीच में कुछ बच्चे थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा लेते हैं, वो क्या सोचते हैं, आवर हैंड अपने पास है जी, देखो यहां पे आवर हैंड यहां पे है, ठीक है। मिनट हैंड कहां पे होगी? मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं तो अपने पास लगभग यहां पे 30, 60 और 90, तो यहां पे वो मान लेते हैं कि मिनट हैंड यहां पे होगी। तो कितने मिनट के बाद में यहां पे, तो 00 मिनट है, 00 मिनट के बाद में अपने पास एंगल बन रहा है। तो यहां पे ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 से 4 बजे के बीच में पहला एंगल जो बनेगा अपने पास, जो फर्स्ट एंगल अपने पास बनेगा, वो तो बनेगा जी ठीक 3 बजे। कब बनेगा वो? ठीक 3 बजे बन जाएगा। ये देखो 3 बजकर अपने पास 0 मिनट पे एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो ये वाले क्वेश्चन को ध्यान में रखा करो थोड़ा। 9 बजे से 10 बजे के बीच में पूछे तो ठीक 9 बजे ही अपना 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो यहां पे अपने पास ठीक 3 बजे ही एंगल बन जाएगा। सेकंड एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि दो बार बनेगा ना 90 डिग्री। तो सेकंड एंगल कब बनेगा? सेकंड एंगल बनेगा जब आवर हैंड, मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर गई होगी। मिनट आवर हैंड तो लगभग होगी जी यहां पे, और मिनट हैंड यहां से चलकर जब आई आगे की ओर निकल गई तो यहां तक का 30 डिग्री, यहां तक का 60 और यहां तक का 90 डिग्री। तो यहां पे लगभग मिनट हैंड होगी, मतलब यहां से यहां तक का 30, यहां तक का 60 और यहां तक का 90। तो यहां से यहां तक कितना बना? 90 डिग्री बना। कितने मिनट के बाद में? 30 मिनट के बाद में। तो आप सेकंड एंगल निकाल सकते हो, 30 को गुना कर सकते हो 12/11 से। बट पहले वाले एंगल को ध्यान में रखना है कि ठीक 9 बजे अपने पास 90 डिग्री का बनता है, 3 बजे 90 डिग्री का बनता है, ठीक 6 बजे 180 डिग्री का बनता है, क्योंकि ये वाले एंगल जनरली काफी बार हमें पूछ लेता है पेपर में। तो यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना। 12 को गुना करो 30 से, 12 तिया 36 अपने पास बनेगा 360/11। तो 360 को आप 11 से भाग देकर देख लो कितने मिनट आ रहे हैं। 11 तिया 33, 11 दूने 22, 32 मिनट 8/11 सेकंड इसका आंसर बन जाएगा। कि अपने पास एक एंगल तो ठीक 3 बजे बन जाएगा, दूसरा एंगल 3:32 8/11 सेकंड पे बन जाएगा। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आप कर लोगे कि कभी अपने को टाइम देकर अगर एंगल पूछा गया है तो भी आप बता दोगे, अगर अपने को यहां पे एंगल देकर मिनट पूछे जाए तो भी आप बता दोगे। क्लियर? अभी नेक्स्ट मूव करते हैं जी अपने पास मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज बड़े सिंपल क्वेश्चन है। वहां पे आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि जब हम नॉन वर्बल रीजनिंग करेंगे, नॉन वर्बल रीजनिंग के जब हम लेक्चर लगाएंगे, तब मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा एक मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तो वहां पे हम क्लॉक एंड मिरर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो डायरेक्टली आप यहां पे एक इमेज बनाकर क्लॉक की वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड अपने पास यहां पे ट्रिक भी रहती है कि आप ट्रिक का यूज करते हुए भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है कि इफ द टाइम इन क्लॉक इज 2:25, ठीक है, 2 बजकर अपने पास 25 मिनट का टाइम दिया गया है। व्हाट इज द टाइम इन द मिरर, कि मिरर के अंदर ये क्या टाइम शो करेगा। या अपने पास क्वेश्चन आया आता है अपने पास कि अपने पास एक घड़ी जो है 2:25 हुए हैं, इस घड़ी का जो है दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, या दर्पण प्रतिबिंब के अंदर इसका जो है टाइम ये क्या शो करेगी ये क्लॉक, तो वो हमें बताना होता है। तो यहां पे जब भी बात आए मिरर इमेज की, तो एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए सिंपल सी, कि कभी भी मिरर इमेज की बात करें तो आपको यहां पे 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो 11 से 1 बजे के बीच का टाइम, 11 से 1 बजे का टाइम, 11 to 1, ठीक है। 11 से 1 बजे का जो टाइम है, कभी भी ये दे दे, जैसे कि 11:02 ही क्यों ना दिए गए हो, 12:30 का टाइम हो गया,
12:45 का टाइम हो गया इस तरीके का, यानी कि 11 से 1 बजे के बीच का कभी भी टाइम दिया जाए तो उसको आपने हमेशा माइनस करना होता है 23:60 में से। किससे माइनस करेंगे? 23:60 में से। इसको लिख लेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्टली इस ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्लॉक बना के अगर करोगे तो भी कर सकते हो, बट क्या होता है कि पेपर में अगर क्लॉक बनाने बैठोगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और हमें टाइम नहीं वेस्ट करना होता, तो इसको आप याद कर सकते हो। सेकंड अपने पास जो बच गया वो क्या है जी? 1 से लेकर 11 बजे के बीच का टाइम, 1 to 11। 11 से 1 बजे का जो टाइम है इसे 11:60 में से माइनस करना होगा। 1 से 11 बजे के बीच का टाइम लिखो इसे, जो अपने पास 1 बजे से लेकर 11 बजे के बीच का टाइम होगा, इससे आपने माइनस किस में से करना होगा? 11:60 में से माइनस करना होगा। और ऊपर वाले टाइम को हमें माइनस करना होगा 23:60 में से। क्लियर? जैसे कि 2:25 बताया गया है कि 2:25 बता दो भाई, यहां पे अपने पास क्या अपने पास टाइम होगा। पहले तो मैं इसको ना मिरर इमेज से, चलो मिरर इमेज से हम बाद में कर लेंगे, पहले फार्मूला से करके देखते हैं या ट्रिक से करके देखते हैं। इसको आप नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, कहीं भी फर्स्ट पेज के ऊपर या कहीं भी नोट कर लो। 2:25, तो टाइम यहां पे दिया गया है जो 1 से 11 बजे के बीच का दिया गया है। 1 से 11 बजे के बीच के टाइम को किसमें से माइनस करेंगे? 11:60 में से। तो 11:60 में से इसको माइनस करना है 2:25 को। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 35 मिनट बना। यहां पे अपने पास 11 है, 11 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो 9 बनेगा। तो राइट आंसर बन जाएगा 9:35। यानी ये 2:25 का जो टाइम है मिरर इमेज में क्या शो करेगा? 9:35 का टाइम शो करेगा। अब मैंने आपको बताया कि जब मैं वाटर इमेज इन मिरर इमेज का टॉपिक करवाऊंगा तो वहां पे भी ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको। और किस लिए करवाऊंगा वो देखो आप, मिरर इमेज की कभी भी बात की जाए यहां पे पड़ा है जी मिरर। जनरली मिरर हमें लेफ्ट या राइट में ही देता है। टाइम हमें बोला गया था, कौन सा टाइम था? 2:25। ओनली एक क्वेश्चन करवाऊंगा यहां पे मैं इस मेथड से। 2:25, तो 2 कहां पे, 25 मिनट कहां पे होंगे? पहली बात तो 25 मिनट यहां पे होंगे, ये तो फिक्स रहेगा। क्लियर? आवर हैंड कहां पे होगी? तो आवर हैंड होगी लगभग यहां पे। क्लियर? आवर हैंड होगी यहां पे। ये 2:25 का टाइम है। मिरर इमेज के अंदर जो चेंज आता है ना वो जनरली लेफ्ट टू राइट आता है। क्लियर? या आप ये चीज बोलो, जो चीज मिरर के पास में है उसकी इमेज तो पास में बन जाएगी, और जो चीज मिरर से दूर है उसकी इमेज बन जाएगी जी दूर। टॉप से बॉटम कभी भी चेंज नहीं आता। जो चीज ऊपर की ओर दी गई है वो हमेशा ऊपर की ओर ही रहेगी, जो चीज नीचे की ओर दी गई है वो चीज हमेशा नीचे की ओर ही रहेगी। बस इसमें लेफ्ट टू राइट चेंज आता है कि जो चीज लेफ्ट में थी वो कहां पे चली जाएगी? अभी राइट में चली जाएगी। और जो चीज राइट में है वो कहां पे आ जाएगी? वो इमेज के लेफ्ट में आ जाएगी। तो यहां पे जो अपने पास टाइम दिया गया है इसको एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। 12 तो ठीक 12 पे आ जाएगा। ठीक है, एक जो है वो क्या बन जाता है? 11 बन जाता है, क्योंकि ये राइट में था, अभी कहां पे आ गया? लेफ्ट में आ गया। तो इस तरीके से मैंने लेफ्ट टू राइट चेंज बोला इसको। तो यहां पे देखो, सबसे पहले आवर हैंड की बात करते हैं। आवर हैंड की अगर मैं बात करूं तो ये 3 वाला पॉइंट 9 वाले पॉइंट पे आएगा। ठीक जो है, तो यहां पे 2 और 3 के बीच में थी आवर हैंड, तो आवर हैंड को मार्क करो यहां पे। लगभग आवर हैंड अपनी होगी यहां पे, आवर हैंड यहां पे होगी। मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं, देखो 3 वाला पॉइंट 9 वाले पॉइंट पे है, तो यहां पे एक छोड़कर और दूसरे पॉइंट पे है, एक छोड़ के दूसरे पॉइंट पे मिनट है। देखो पहला पॉइंट और दूसरे पॉइंट पे है ना, तो पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट पे होगी, यानी यहां पे होगी अपने पास मिनट हैंड। तो ये टाइम कितना है? ये 9 बजे के बाद में है आवर हैंड, यानी 9 बजकर मिनट कितने हैं? 30 और 5 35, तो 35 मिनट। क्लियर हुआ? तो यहां पे अपने पास जो 2:25 का टाइम था, मिरर के अंदर इसने क्या शो किया? 9:35 का। और क्या हमने अपने फार्मूला से भी सेम निकाला? तो बिल्कुल अपना सेम आंसर आया था अपने पास यहां पे फार्मूला से भी। तो आप यहां पे क्या करोगे? किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर इस मेथड से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
और क्यों बढ़िया रहने वाला है ये भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी मतलब वाटर मेज की जब बात करेंगे तो फिर से ये बात होगी कि आप क्लॉक बनाकर करोगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी किसी भी मेथड से करो, जो भी यहाँ पे गलती होगी या जो दिक्कत आएगी वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वाटर मेज में थोड़ा सा अलग है यहाँ से सीन। वहां पे कभी कभी इस मेथड का यूज करने से एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको हेल्प करूंगा कि कौन सा मेथड आप वहां पे यूज करोगे। पर पेपर में कोई भी मेथड यूज करना, मिरर के रिगार्डिंग आंसर सेम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 12:30। तो 12:30 जो है 11 से 1 बजे के बीच का टाइम है, इसको 23:60 में से माइनस करना होगा। क्लियर। याद रखना है आपने हमेशा 11 से 1 बजे के टाइम को 23:60 में से माइनस करो। तो यहां पे 23:60 में से अगर मैं माइनस करूंगा 12:30 को तो 30 बनेगा। यहां पे 1 और 1, 11:30 बजे का आंसर अपने पास आ जाएगा। 11:30 बजे होंगे मिरर के अंदर अगर हम देखेंगे 12:30 बजे के टाइम को। क्लियर। तो ये अपने पास क्लॉक बना के करवाने की जरूरत तो नहीं है, कोई भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उसमें से 11-23 जो ऑप्शन हो वो आप कर लेना, या आप अलग से मिरर बनाओ और उसके अंदर करके देखो क्या ये सेम आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल आपको सेम आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 13 नंबर पे 10:50। तो क्या ये 11 से 1 बजे के बीच का टाइम है या 1 से 11 बजे के बीच का टाइम है? तो आपको पता चलेगा कि 1 से 11 बजे के बीच का टाइम है। ठीक है, तो 11 से 1 बजे के बीच, 1 से 11 बजे के बीच का टाइम को माइनस करना था 11:60 में से, और इसको माइनस करना होता है 23:60 में से। 3-4 क्वेश्चन यहां पे करोगे ना तभी आपको ये वाली चीजें याद हो जाएगी। तो यहां पे आपने 11:60 में से घटा देना है 10:50 को, 10 मिनट आएगा और 1, तो 1:10 हो रहे होंगे मिरर के अंदर अगर आपको क्लॉक शो कर रही है 10:50 का टाइम। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं मिरर के रिगार्डिंग। 11:10 दिया गया है, तो ये 11 से 1 बजे के बीच का टाइम है, तो 23:60 में से माइनस करेंगे। 23:60 में से मैं माइनस कर दूंगा 11:10 को, तो 50 मिनट आएगा। यहां पे अपने पास 12 बजेंगे, तो 12:50 का टाइम अपने पास शो कर रहा होगा, जो अपने पास 11:10 का टाइम था। क्लियर। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, अगला जो अपने पास पॉइंट है वाटर इमेज के रिगार्डिंग। वाटर इमेज के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, तो वाटर इमेज के रिगार्डिंग पहले तो मैं एक इमेज बनाता हूं, और यहां पे अपने पास 3:40 का टाइम हम बनाकर देखते हैं। 3:40 के टाइम को पानी के अंदर बनाकर देखते हैं कि पानी के अंदर 3:40 का जो समय है उसका वाटर इमेज क्या बनेगा। वाटर इमेज जो होता है वो हमेशा टॉप से बॉटम आता है। पानी प्रतिबिंब जो है, क्योंकि पानी हमेशा कहां पे होता है, बॉटम में होता है। यहां पे होता है ना पानी, ठीक है, पानी ये तो नहीं है पानी इधर आ जाएगा, पानी हमेशा नीचे की ओर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपने पानी को मार्क कर लेना है इस तरीके से, कोई भी एक लाइन मार्क कर लिया करो कि मतलब अपने को पता चलता रहे। समय क्या दिया गया है 3:40। तो मिनट तो फिक्स होते हैं 40 मिनट, यानी कि मिनट वाली सुई तो यहाँ पे है। आवर हैंड कहां पे होगी, आवर हैंड होगी जी लगभग यहाँ पे 3 और 4 के बीच में। क्लियर। तभी 3:40 बनेंगे। अब पानी प्रतिबिंब क्या है, ये लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होता, लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं होता, क्योंकि अपने पास पानी नीचे की ओर है। यहां पे जो चेंज आता है टॉप से बॉटम आता है, टॉप से बॉटम, कि जो ऊपर वाली चीज थी वो बॉटम में चली जाएगी। टॉप वाली चीज क्या बन गई, बॉटम में, क्योंकि पानी की जो चीज पास में है उसकी इमेज हमेशा पास में बनेगी, और जो चीज पानी से दूर है उसकी इमेज क्या बन जाएगी जी, दूर बन जाएगी। अब ये चीज पानी के पास में है तो इसकी इमेज हमेशा पास में ही बनेगी, मतलब बॉटम था ये टॉप बन गया इमेज के अंदर, और जो इमेज पहले टॉप था वो इमेज के अंदर क्या बन गया, बॉटम बन गया। तो वाटर इमेज तो मैं बोलता हूं कि टॉप से बॉटम चेंज आता है, और मिरर की बात करूं तो लेफ्ट टू राइट चेंज आता है। अगर मिरर लेफ्ट या राइट में पड़ा हो तो कभी कभी मिरर नीचे दे देता है, तो वहां पे मिरर में भी टॉप से बॉटम ही चेंज आएगा। वो जब हम वाटर इमेज एंड मिरर इमेज को करेंगे डिस्कस, तो मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी पहले तो मैंने आपको बोला लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं आएगा, तो मिनट हैंड जो 40 पे दी गई है, ये 9 वाला पॉइंट ये वाले पॉइंट पे रहेगा, 6 वाला पॉइंट 12 पे रहेगा, 3 वाला पॉइंट इधर 3 पे रहेगा, 12 वाला पॉइंट इधर 6 पे रहेगा। क्लियर। तो यहां पे देखो 9 से 1 छोड़ के अपने पास दिया गया है।
अगर इसका पानी प्रतिबिंब देखेंगे तो पानी के पास में है ना, ये वाली अपने पास सुई, मिनट हैंड जो है पानी के पास में है, तो ये वाली मिनट हैंड जो है पानी के पास में ही बननी चाहिए। 9 से अपने पास यहाँ पे एक पॉइंट जो पास में थी, तो यहां से 9 से एक पॉइंट पास में इसको बना देंगे, मतलब 9 के पास वाले पॉइंट पे थी, 9 के पास वाले पॉइंट पे बना देंगे मिनट हैंड को। क्लियर। आवर हैंड की बात करते हैं, फिर से पानी के पास में है, यहाँ पे देखो पानी के पास में दी गई है, मतलब ये दूर पड़ता थोड़ा पानी से, यहाँ पे क्या है पानी के पास में, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो भी पानी के पास में ही बनेगी। 3 और 4 के पास वाले बीच वाले पॉइंट पे थी, तो यहाँ 2 से 3 के बीच वाले पॉइंट पे बन जाएगी। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या बना, 2:50, क्योंकि 45 और 10 पे कितना बनेगा 50। 2:40 का जो टाइम है वो 2 का टाइम, सॉरी 3:40 का टाइम था। 3:40 का जो टाइम था वो अपने पास क्या बन रहा है, वो अपने पास बन रहा है जी यहाँ पे 2:50 का टाइम। 3:40 जो है अपने पास पानी के अंदर क्या दिखाई देंगे, 2:50। तो यहां पे ये तो बेसिक मेथड हो गया कि आपने क्लॉक को बनाना है और वहां से सॉल्व करोगे। अब इसका बेसिक मेथड से हटकर अगर हम बात करें, ट्रिक इसकी क्या रहेगी, क्योंकि ट्रिक तो क्वेश्चन को काफी फास्ट बना देती है ना, तो ट्रिक के रिगार्डिंग आप लिखो, या तो आपने माइनस करना होगा 18:30 में से, या आपने माइनस करना है 17:90 में से। ठीक है, या तो आपने माइनस करना है 18:30 में से, या माइनस करना है 17:90 में से। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि ये तो हमें पता ही था कि ये वाले मेथड को हम ट्राई करते हैं, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि कभी कभी हम इस मेथड को ट्राई करते हैं फिर भी अपना आंसर सही नहीं आता, तो वहां पे मैं आपको बता देता हूं कि दिक्कत कहां पे आती है। 18:30 से जब माइनस करते हो ना, 18:30 से कब माइनस करेंगे, जब मिनट 30 से कम हो। 18:30 से माइनस जब तभी करेंगे जब मिनट 30 से कम हो, जैसे कि 3:20 का टाइम बोला जाता, तो मिनट क्या है जी 30 से कम है, तो 20 से माइनस कर सकते हैं। बट 3:40 क्या है जी 30 से ज्यादा है, तो 18:30 में से माइनस नहीं करेंगे, फिर हम ये करते हैं 18 से 1 आवर को जो यहां से हम जो है कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, या यहां से घटाकर इधर मिनट में प्लस कर देते हैं। 18 में से 1 आवर जाएगा, यानी 60 मिनट चलेंगे, वो 60 मिनट 30 में ऐड करूंगा तो 90 मिनट बन जाएंगे। आवर कितने रह जाएंगे 17, मिनट कितने बन गए 90। तो इसके अंदर बात क्या है कि जब हम यहाँ पे 18:30 से माइनस करते हैं, कभी भी 18:30 से माइनस करते हैं तो अपना सही आंसर नहीं आता, वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बता दूंगा। पहले 17:90 से माइनस करते हैं इसको, क्योंकि मिनट कितने दिए गए हैं 40 दिए गए हैं, 30 से ज्यादा दिए गए हैं। तो 17:90 को मैं माइनस करता हूं जी किस में से, 3:40 में से। 17:90 में से 3:40 को माइनस करता हूं, सॉरी, तो यहां पे अपने पास 50 मिनट आएगा, और 17 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास 14 बचेगा। अब 14 अपने पास ये 24 आवर के अकॉर्डिंग टाइम आएगा। 24 आवर के अकॉर्डिंग समझते हो ना, 12 बजे के बाद में 13 बजते हैं, मतलब 1 बजा, 14 बजे यानी कि 2, तो 2:50 का समय बता रहा है वाटर इमेज के अंदर 3:40 का। तो हमने क्या निकाला था, हमने भी सेम निकाला था 2:50, और यहां पे भी आंसर क्या आया अपना 2:50। तो कभी भी मिनट आपने सिंपल सी चीज को याद रखना है, 30 से ज्यादा है तो 17:90 से माइनस करना है, मिनट अगर 30 से कम है तो 18:30 से माइनस करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 16 नंबर को। अब यहां पे मिनट 30 से कम है तो इसे 18:30 में से माइनस कर देंगे बच्चे, और डायरेक्टली आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, पर कभी कभी अपने को ये वाला आंसर मिलता ही नहीं। जब 18 में से 8 में से 10 को माइनस 8 में से 0, तो 8 ही बन जाएगा, 8:10। तो 8:10 का समय आपको वहां पे नहीं मिलेगा। 8:10 का समय अगर ना मिले तो इसमें से 1 आवर को माइनस कर देना है। 1 आवर को माइनस करोगे तो 7:10 का समय बनेगा। तो यहां पे एक्यूरेट टाइम क्या होगा 7:10। या तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा या आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों में से जो ऑप्शन दिया जाए उसी को आपने क्या कर देना है जी, मार्क कर देना है, वही आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। अब इसको समझते हैं हम वाटर इमेज बनाकर 10-20 की, कि 10:20 अपने पास क्लॉक के अंदर अगर हो रहे हैं तो एक्यूरेट टाइम क्या आ रहा है। ठीक है, इसको क्लियर करवाता हूं आपको भी। देखो 10:20 का समय दिया गया था, तो 20 मिनट अपने पास यहां पे होंगे,
आवर हैंड कहां पे होगी, आवर हैंड 10 बजकर बोला गया है तो लगभग यहां पे होगी। पानी प्रतिबिंब लेफ्ट टू राइट चेंज नहीं आएगा, तो यहां पे 9 के बाद में पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट पहले और दूसरे पॉइंट के बीच में थी, तो यहां पे पहला और दूसरे पॉइंट के बीच में अपने पास आवर हैंड बनेगी। इस तरीके से आवर हैंड होगी अपने पास यहां पे। क्लियर। मिनट हैंड कहां पे होगी, मिनट हैंड की बात करूं 3 से पहले पॉइंट पे ही है, तो 3 से पहले पॉइंट पर ही होगी मिनट हैंड। तो यहां पे अपने पास बन जाएगा, यहां पे मिनट कितने हैं, मिनट है जी 10 और आवर 7 और 8 के बीच में है ना आवर हैंड, तो 7:10 हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि कभी कभी पेपर के अंदर क्या होगा, एग्जाम के अंदर क्या होगा कि आपको 8-10 ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो रियल इमेज बन रहा है वो 7:10 का बन रहा है, ना कि 8:10 का। तो ये गलती नहीं करनी। अब वो जो चीज मैंने पहले बताई थी, बच्चे क्या करते हैं कि ये तो सर हमें पता ही था, पर फिर भी गलत कर देते हैं। तो गलत कहां पे होगा, जब आप 18:30 से माइनस कर रहे हो, 18:30 से माइनस कर रहे हो, तो हो सकता है आपको ऑप्शन के अंदर वो वाला आंसर ही ना मिले जो हमने निकाला है। जैसे कि हमने आंसर निकाला था 8-10, अगर वो नहीं मिल रहा तो 1 आवर आप माइनस कर दो, तो 7:10 का टाइम आपको जो है शो होगा और वही ऑप्शन के अंदर होगा, उसे आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। क्लियर। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर है सभी को। बस ये 18:30 से माइनस करोगे तभी दिक्कत होगी, बाकी 17:90 से माइनस करने पे कोई दिक्कत नहीं होगी, और मिरर इमेज जब निकालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 2:36 का टाइम बताया गया है, 30 से ज्यादा के है मिनट, 30 से ज्यादा है, तो 17:90 से माइनस करना है। तो 2:36 को मैं 17:90 से माइनस करता हूं। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, तो यहां पे अपने पास 17 और 2, तो 15 यहां पे 54 मिनट। तो ये अपने पास 24 आवर के अकॉर्डिंग आता है टाइम, तो 15:54 यानी कि 3:54 राइट अपना क्या बनेगा जी, आंसर बनेगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। 1:25 का टाइम आपने बताना है, तो ये क्या है, मिनट 30 से कम, इसे माइनस करना होगा 18:30 से। 18:30 से अगर 1:25 को मैं माइनस करता हूं तो यहां पे 5 मिनट आएगा, यहां पे अपने पास आ जाएंगे आवर 17:05 यानी कि 5:05। अब 5:05 ऑप्शन में नहीं होगा, -1 आवर करना ही पड़ेगा, तो 4:05 इसका करेक्ट क्या बनेगा, आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं मिरर जो क्लॉक बनाकर, तो आपको जाते जाते बढ़िया से समझ में भी आ जाए। टाइम क्या दिया गया था, टाइम चेक कर लेते हैं एक बार। देखो टाइम हमें दिया गया है यहां पे 1:25, तो मिनट तो 25 पे आप फिक्स कर दिया करो, मिनट तो यहां पे है। 1:25 बोल रहा है, आवर हैंड कहां पे होगी, 1 और 2 के लगभग बीच में होगी, तभी तो 1:25 बनेगा। क्लियर। तो यहां पे अगर हम देखें 3 वाले पॉइंट को यहां पे फिक्स माना करो, 9 वाले को फिक्स माना करो, क्योंकि यहां पे अपने पास इनको देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हो, गैस कर सकते हो इस चीज को। पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट, मिनट कहां पे है, दूसरे पॉइंट पे, तो यहां से दूसरे पॉइंट पे मिनट को पहले तो आप जो है मार्क करोगे। तो मिनट कितने बन रहे हैं, पहली बात तो मिनट बन रहे हैं 5। क्लियर, 5 मिनट बन गए। आवर देखो, आवर की अगर मैं बात करूं, यहां से जो है ऊपर की ओर जा रही है, पहला पॉइंट और दूसरा, पहले और दूसरे पॉइंट के बीच में है, तो यहां से पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, पहले और दूसरे पॉइंट के बीच में अपने पास क्या बनेगी, आवर हैंड बनेगी, यानी 4 और 5 के बीच में। तो आवर कितने हैं, 4:कुछ मिनट कितने हैं जी, 5 मिनट। क्लियर, क्योंकि 4 से 5 बजे के बीच में अगर आवर हैंड है तो 4 ही बजे होंगे ना, 4:कुछ हुए होंगे, तो 4:05 आ रहा है। तो हमने पहले निकाला था 5:05, इसमें से 1 आवर को माइनस करना ही पड़ेगा। जब 18:30 से माइनस करोगे तो राइट आंसर अपने पास 4:05 का टाइम आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप क्लॉक एंड टाइम के रिगार्डिंग इस टॉपिक को जो है आपने बढ़िया से कंप्लीट किया होगा। इसके अलावा जो है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन करने में, किसी भी पेपर के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हो, लगभग इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंदर। बाकी इसकी एक सीट भी रहेगी, सीट के रिगार्डिंग आपने क्या करना है कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपना नाम टाइप करना है, मेल है या फीमेल ये टाइप करना है, और नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, फिर आपको इन ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा।
जहाँ पे डेली क्लास के आपको लिंक देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा स्टडी मटेरियल भी हम वहाँ पे सेंड करते रहते हैं। तो इसके अलावा आप हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी हमने तक्षशिला ड्रीम अकेडमी के नाम से सेम चैनल बनाया हुआ है। तो सर्च करेंगे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे तक्षशिला ड्रीम अकेडमी, जो भी अपना चैनल हो उसको आप जो है जरूर सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद में जो है उनके अंदर भी, जैसे कि मैंने बताया कि मेन मोटिव यही है, स्टडी मटेरियल आपको जो है टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहे। तो ठीक है डियर, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जाने से पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करके जाएंगे, शेयर जरूर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेंगे। तो ठीक है डियर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।